भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में अनुसूची को परिभाषित नहीं किया गया है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में 10 अनुसूची को शामिल किया गया था। अनुसूची राज्यों तथा भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित राज्य एवं 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। कुल राज्यों की संख्या 28 + 8 36 है। चलिए अब एक एक करके अनुसूचियाँ देख लेते हैं। अनुसूची फर्स्ट में जम्मू कश्मीर का भी उल्लेख किया गया है। नए राज्यों का निर्माण होने पर अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है। अनुसूची 2, इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के लेखा परीक्षक, CAG, UPSC के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयोग, संसद, राज्य के राज्यपाल आदि के वेतन संबंधी प्रावधान किया गया। मोटा अनुसूची 2 में अनुसूची वेतन के बारे में दिया गया है। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। 2024 का करंट है। यहाँ देखेंगे कि कितना वेतन दिया गया है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख, सुप्रीम के अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख, संसद या MP को 1 लाख, 5 करोड़ संसद निधि। ये एनुअल होती है। 2000 रुपये दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। 32 बार विदेश यात्रा फ्री 1 साल में। CAG का वेतन 2.5 लाख, मुख्य निर्वाचन आयोग का 2.5 लाख, वित्त आयोग के अध्यक्ष के 1.4 लाख, UPSC के अध्यक्ष के 2.5 लाख, PM का 2.8 लाख, UP के CM का 3.9 लाख रुपया, यानी योगी को। अनुसूची 3 में इसके तहत PM के सभी मंत्री, CM, राज्य मंत्री, परिषद के सदस्य, SC के न्यायाधीश, के भारत के CAG, UPSC के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि के पद ग्रहण करने के समय दी जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। यानी अनुसूची 3 में शपथ के बारे में दिया गया। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर का संविधान में अनुसूची नहीं है क्या? गवर्नर का संविधान में आर्टिकल 159 में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पद के बारे में दिया। शपथ कौन दिया? त्यागपत्र किसको दिया? तो राष्ट्रपति से जी दिया था, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति भी देता, राष्ट्रपति को त्यागपत्र, लोकसभा के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट शपथ नहीं लेता, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता, राज्यपाल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल शपथ दिया, राष्ट्रपति को त्यागपत्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शपथ दिया, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, केंद्र के सभी मंत्री राष्ट्रपति शपथ देता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति शपथ, राष्ट्रपति को त्यागपत्र, राज्यपाल के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है, उसी सभापति को त्यागपत्र देते हैं, विधानसभा के सदस्य राज्यपाल शपथ दिलाता है, विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। विधान परिषद के सदस्य राज्यपाल शपथ दिलाता है, सभापति को त्यागपत्र देता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल शपथ दिलाता है, राज्यपाल को राज्य के सभी मंत्री राज्यपाल शपथ देता है, राज्यपाल भारत के नियंत्रण महालय का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को UPSC के राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, मुख्य निर्वाचन राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, महान न्यायवादी शपथ नहीं लेता,
राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ग्राम प्रधान को वीडियो शपथ दिलाता है, वीडियो तक कोई त्यागपत्र देता है। जिला अध्यक्ष यह सदस्य डीएम शपथ दिया, मंडलायुक्त को त्यागपत्र, सभासद एसडीएम शपथ दिला जाता है, एसडीएम ही को ही त्यागपत्र देता है। मेयर या महापौर डीएम शपथ दिलाता है, मंडलायुक्त को त्यागपत्र देते हैं। अनुसूची 4, इसके तहत राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। जैसे यूपी में 31 सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, उत्तराखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 4, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 12, बिहार में 16, एमपी में 11, गोवा में 1, महाराष्ट्र में 19। अनुसूची 5, इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाएगा। राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। SC ST के बारे में दिया। अनुसूची 5 में अनुसूची 6, इसके तहत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य के सभी जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाएगा। इसका ट्रिक है EMT स्क्वायर। EMT मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। अनुसूची 7, इसके तहत संविधान के द्वारा अनुसूची का 3 अनुसूची का उल्लेख किया गया, जो निम्नलिखित संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस पे संघ सूची में कानून बनाने का संसद एवं भारत सरकार प्रदान किया गया है। मूल संविधान में 97 थी, लेकिन वर्तमान में 100 है। आयात निर्यात, GST, निगम, सेना, युद्ध, टेलीफोन संचार, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, जनगणना, संविधान, नागरिकता, आपात उपबंध, अंतर्राष्ट्रीय संघ समझौता, थल सेना, वायुसेना प्रयोगता। राज्य सूची का कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को प्रदान किया गया है। मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, कारावास, साफ सफाई, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि पंचायत, नगर पालिका, सिंचाई, जिला न्यायालय, कब्रिस्तान, शमशान घाट। रेलवे पर ये इम्पोर्टेंट है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ये बार बार क्यों पूछा गया, इसको हेडलाइन कर लीजिएगा। समवर्ती सूची, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। मूल संविधान में 47 विषय, लेकिन वर्तमान में 52 विषय, जैसे पर्यावरण, शिक्षा, नाप तौल, निजी संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा, कारखाना, बिजली, विवाह, तलाक, वसीयत नामा, पोषक, भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता आदि। अवशिष्ट शक्ति, जो विषय तीनों सूची में न हो, अवशिष्ट सूची में है। शक्ति पर कानून बनाने का संसद को प्राप्त किया। संविधान के अनुच्छेद 248 में अनुसूचित सूची का उल्लेख किया गया। अवशिष्ट शक्ति कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार को प्रदान किया गया था। अमेरिका में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार अमेरिका के 50 राज्यों को प्रदान किया गया। अनुसूची 8, इसके तहत संविधान के द्वारा 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थे, जो निम्नलिखित हैं। ट्रिक है, अब्बा संत कम पत्ते देता है उस मोहिल को। अ से असमिया, ब से बांग्लादेश, स से संस्कृत, क से त से तमिलनाडु, क से कन्नड़, म से मलयालम, क से कश्मीरी, म से मराठी, प से पंजाबी, त से तेलुगु, उ से उड़िया, उर्दू, गुजराती, हिंदी। इक्कीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी 15वीं भाषा थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ी गई। इसका ट्रिक नमक। दूसरी बार जब भाषाएं जोड़ी दी गई तो उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, 3, तीसरी बार में 4। अब 92वें संविधान संशोधन 2002 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसका ट्रिक है बीड़ी माचिस
एक और तरीका बोर्ड मास। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, अवधी, इंग्लिश आदि भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। सबसे अधिक हिंदी और बांग्ला बोली जाती है भारत में। पूरे सबसे कम संस्कृत बोली जाती है भारत में। मंदारी चीनी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में। अनुसूची 9 भूमि सुधार से। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। यह अनुसूची इस सभी से मैंने शॉर्ट लिखने की कोशिश की क्योंकि नोट बनाते समय यही होता है, तो सभी का मतलब संविधान में जोड़ी गई। यह अनुसूची वाद योग्य नहीं अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जैसे भूमि सुधार कानून, चकबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून। तमिलनाडु में SC ST और OBC को 69% आरक्षण दिया गया है। इस अनुसूची में लगभग 285 अधिनियम को शामिल किया गया है। SC ने अपने एक निर्णय में कहा कि SC मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि नवी अनुसूची के किसी कानून से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो उस कानून का न्यायिक समीक्षा कर सकती है, अर्थात वर्तमान समय में नई अनुसूची आंशिक रूप से वाद योग्य नहीं है। अनुसूची 10 दल बदल। यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। उस समय PM प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत दिया गया है। यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। अनुसूची ग्राम पंचायत में संविधान की ग्राम पंचायत को 29 विषय प्रदान किया गया है। ये डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए, तो यहाँ 29 पर एक कानून बना सकती है। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा उस समय थे, PM थे नरसिम्हा राव। तो ये 11 अनुसूचियाँ हो गई। अब एक प्रश्न है, अनुसूची किससे संबंधित, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो वेतन से। तो यह 12वीं अनुसूची यह अनुसूची 76 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। यह अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किया गया जिस पर वह कानून बना सकती है। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और PM नरसिम्हा राव थे उस समय। तो ये थी हमारी 12वीं अनुसूची जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इसको पढ़िएगा और नोट्स बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।